आपको लग रहा है वाकई यूरोप कुछ करने वाला है, यूके वगैरह कुछ अलग होंगे, या फिर बस जो चल रहा है 1 डेढ़ सदी से वही चलना है? 1 सदी से, हाँ। यूरोप जो है वो घर के जमाई की तरह है, वो आसानी से हिलता नहीं है जब तक धक्का ना लगे। तो यूरोप अलग नहीं होना चाह रहा है, बल्कि अमेरिका उसको अलग करना चाह रहा है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ अच्छा। जी। अमेरिका की जो पॉलिसी है अब अमेरिका फर्स्ट, उसके तहत अमेरिका जो है वो अब यूरोप का भार नहीं उठाना चाह रहा। यूरोप की सिक्योरिटी का भार और यूरोप से फ्री ट्रेड का भार, जिसमें ज़्यादातर ट्रेड सरप्लस यूरोप के फेवर में होता है। तो अमेरिका नहीं चाह रहा यूरोप को फाइनली ये मैसेज मिल गया कि चिट्ठी उन तक पहुंच गई। ये पिछले कम से कम 15 साल से ये प्रयास चल रहा था। पहले ओबामा ने कोशिश करी, यूरोप माने नहीं। फिर ट्रंप ने पहली अपनी सरकार में कोशिश करी, तब भी यूरोप तक ये मैसेज सही से गया नहीं। कुछ कोशिशें करते थे, आवाज़ें करते थे, क्योंकि असल में क्या है कि मुफ्त की कमाई की आदत आपको और मुझको, किसी को भी लग सकती है, लत है। यूरोप जो था वो सारा पैसा अपना एजुकेशन, हेल्थ पे खर्च करता था और फ्री में अपने सिटीजन्स को सब कुछ देता था और मज़े करते थे वो लोग। डिफेंस का भार उन्हें उठाना नहीं था, वो सारा कंधे पे था अमेरिका के। अमेरिका ने कहा अब ये बोझ अब मैं नहीं उठाऊंगा, अब तुम्हें उठाना पड़ेगा अपना बोझ। ये समझिए कि कुछ ऐसे मुल्क थे यूरोप के जो 1% भी खर्च नहीं करते थे अपने डिफेंस पे जीडीपी का। हम तो बहुत अच्छा मानते थे, हम तो कहते थे ऐसा मॉडल हमारा भी होना चाहिए। पर वो तभी हो सकता है जब आप किसी की छत्र छाया में रहते हो। आप अपने बाप के घर पे रहते हो तो किराया नहीं दोगे, पर जब अपना घर लोगे तो देना पड़ेगा। अमेरिका किराया वसूल रहा है। वैसे मैं देख रहा था, उन्होंने यूक्रेन को भी कहा कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बेचो, रूस को भी ये डील दे रहा है वो बेचो, ऐसा कुछ करोगे तो इधर से कुछ मिलेगा। ये होता क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए? असल में इसकी इतनी वैल्यू है नहीं अमेरिका के लिए, पर इसकी वैल्यू है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, यानी कि वो आज का सौदा आज करते हैं, वो कल को नहीं देखते। वो लंबे अरसे के व्यापारी नहीं हैं, वो रिपीटेड ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, वो वन टाइम ट्रांजैक्शन के आदमी हैं। जिससे मेरे ख्याल से तो नुकसान ही होगा, क्योंकि जो समझदार आदमी होता है, हम इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्म यूज़ करते हैं, एक रियलिज्म। उसकी पॉलिसी ये होती है कि आप अपने फ़ायदे नुकसान को नापते हैं और आइडियोलॉजी के ऊपर या इमोशंस के ऊपर कम, बल्कि नाप तोल के मटेरियल बेनिफिट जिसे कहते हैं, मोटा मोटा सौदा फ़ायदे नुकसान का, उसके ऊपर आप सौदा करते हैं। तो लोग पहले कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के हैं, पर साफ बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप है नहीं उस किस्म के आदमी, क्योंकि उस किस्म के आदमी की 3 या 4 खूबियाँ होती हैं। पहली तो ये होती है कि वो, जैसे अमेरिका के एक प्रेसिडेंट कहते थे रूजवेल्ट, कि टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक, यानी कि डंडा मोटा और बड़ा रखो साथ में, बात हल्के नरम शब्दों में करो। वो उल्टा करते हैं, चीखते हैं, ये पुकारते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके जो साथी होते हैं, आपके जो एलाइज होते हैं, उनका आपकी सिक्योरिटी पे और आपकी खुशहाली पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ट्रंप किसी को मानते नहीं साथ में रखना, तो अकेला शेर कितना भी ताकतवर हो, पूरा जंगल संभालना मुश्किल है। तीसरी बात ये जो मैंने आपसे अभी कहा कि आपको अपने जो संबंध हैं वो ऐसे नहीं होता इस दुनिया में, ऐसा कम होता है इस दुनिया में कि आप सिर्फ एक बार किसी से मिलें सड़क पे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएं। आपको रोज़ सुबह शाम सलाम दुआ करनी पड़ती है, चाहे रिश्ते नाते रखने पड़ते हैं। वो इसमें नहीं मानते, तो इसका अभी भार झुकाना पड़ेगा आगे जाके। पर फिलहाल उनका यही है कि भाई आज अगर हमें मिनरल का डील नहीं मिल रहा, हमने इनको इतने पैसे दिए। एक तो हर चीज़ को वो थोड़ा झूठ और उसमें मिलाते हैं कि हमने इनको 300 बिलियन से ऊपर दिए। सच बात यह है कि तकरीबन 120 बिलियन दिया है। और फिर ये कहते हैं कि यूरोप से ज़्यादा दिया हमने, वो भी गलत है। यूरोप ने 145 बिलियन दिया है कुल मिला के यूक्रेन को।
तीसरी बात वो कहते हैं यूरोप ने लोन में दिया सब वापस मिल जाएगा, हमने ऐसे दिया है, ये भी गलत बात है। जैसे उन्होंने दिया बिल्कुल वैसे सबने मदद दी, मदद, कर्ज कोई नहीं। कर्ज है कुछ थोड़ा बहुत, बट दोनों, अमेरिका ने भी थोड़ा बहुत कर्ज भी दिया है, तो दोनों की बिल्कुल एक जैसी है देने की व्यवहार। पर अब ये झूठ पे झूठ है, तो अब उसको उनको लगता है कि मुझे अपने जो वहाँ पे अमेरिका में जो मेरे वोटर हैं उनको दिखाना है कि मैंने इसमें से कुछ वसूला है। तो ये है मिनरल डील का। अब ये मिनरल डील भी एक शगुफा है एक तरह से, क्योंकि ये इसमें लगेंगे, पहले तो पता नहीं कि कितना है उसके अंदर मिनरल। जो उन्होंने उसका नापातोली इवैल्यूएशन किया था वो सोवियत यूनियन के दौरान हुआ था, तो वो 40-45 साल पुराना आंकड़ा है, उसका इवैल्यूएशन होना है। दूसरी बात ये 18 साल लग जाते हैं एवरेज पे निकालने में इस टाइप की चीज़, और कोई भी माइन अगर शुरू करते हैं, कोई भी खान, तो वो 40 साल तक चलती है। तो ये कितना है, कब निकलेगा और कितना मिलेगा इसमें से,